दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं बताने जा रहा हूँ तिमाही का 11वीं का हिंदी का पेपर, जिसको फटाफट देख लो। IMP क्वेश्चन है पूरा। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं? तो इसका सही आंसर है 1। फिर है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है भक्ति काल। फिर भारतीय संगीत में प्राचीन काल से प्रचलित सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। फिर लता के स्वरों में है कोमलता। फिर 5वां नमक के दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष में हुआ 1925। फिर 6वां अप्पू के 2.5 साल पाठ गद्य की विधा संस्मरण। फिर रिक्त स्थान, पहला है मियाँ नसीरुद्दीन खालिस्तान के मसीहा थे, तो नान भाइयों। फिर विदाई संभाषण व्यंग खालिस्तान पर लिखी गई रचना है, तो शिव शंभू के चिट्ठे पर लिखी है। फिर नाटक एवं एकांकी खालिस्तान विधा है, साहित्य की विधा है। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं, तो फीडबैक कहते हैं। हम तो एक करी जाना पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है, तो यमक अलंकार है। अलंकार के खालिस्तान है होते हैं, तो 3 है, तो सब होता है। मियाँ नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाते थे? बनाने के लिए खालिस्तान प्रसिद्ध थे 56। इसमें 4 रोटियों के नाम पूछता है, जो आप देख लेना। फिर है सही जोड़ी, राजस्थान की रजत बूंदे अनुपम मिश्रा। जनसंचार का माध्यम इंटरनेट। एक साहित्य की डायरी गजानन माधव मुक्तिबोध। वे आंखें सुमित्रा नंदन पंत। वाक्य प्रकार विधिवाचक। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या है? धीरे धीरे। फिर एक वाक्य में उत्तर, अप्पू की माँ का क्या नाम था? तो सर्वजया था। ठीक है। फिर गलता लोहा गद्य की कौन सी विधा है? तो कहानी। फिर भारतेंदु युग के प्रवर्तक का पूरा नाम लिखिए, तो इसका है भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर एलोरा की गुफाएं कब तैयार हुई? तो 600 से 1000 ईस्वी पूर्व काल के दौरान। फिर भारतीय टेलीविज़न को दूरदर्शन का नाम कब दिया गया? 1975 में। ठीक है। फिर 2 महाकाव्यों के नाम तथा एक रचना का नाम लिखिए, तो पहला है जयशंकर प्रसाद, जिसकी क्या है? कामायनी। और तुलसीदास की क्या है? रामचरितमानस। फिर अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो 4। ठीक है। फिर ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है सत्य सत्य। फिर सत्य 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 सत्य। फिर सत्य सत्य। फिर ये सत्य सत्य दोहर छंद के मिलकर कुंडली छंद बनता है, सत्य। गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी है, सत्य। डायरी नियतांत भयाकिल रचना है, सत्य। जनसंचार माध्यमों पर लोगे पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, असत्य। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? छंद को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं, असत्य। कुमार गोवर्धन के कबीर के पदों का गवन किया है, खाली, तो सत्य आएगा। ध्रुव छंद की परिभाषा देख लेना। यह एक क्या है? मात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरणों की 13 और शांत चरणों में 11 मात्राएं होती है। यति और चरण की क्या होता है? अंत में होता है। ये उदाहरण देख लेना। फिर अथर्व में क्या है? महाकाव्य खंडकाव्य। तो महाकाव्य में जीवन दर्शन वर्णित होता है, और खंडकाव्य में जीवन का एक पक्ष होता है। महाकाव्य क्या होता है? आकार बड़ा होता है, और खंडकाव्य का आकार सीमित होता है। मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, और खंडकाव्य में मात्रा कम होती है। फिर प्रबंध काव्य देख लेना। फिर यमक अलंकार है। फिर लक्षण शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो ये भी। फिर लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं लिखिए। फिर शास्त्रीय संगीत, जनसंचार माध्यमों को खतरे। ये क्वेश्चंस है। ये पूरे 17 तक के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए मुझे कमेंट कर देना, तो मैं बता दूंगा।